वीडियो में स्टडी परमिट से लेकर पीजीडब्ल्यूपी से लेकर पीआर तक के सारे अपडेट्स कवर्ड है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ अपडेट्स 2024 में इंप्लीमेंट हुए, कुछ अपडेट्स 2025 से इंप्लीमेंट होने वाले हैं। एवरीथिंग समड अप इन अ वीडियो। पहला अपडेट है कि कनाडा ने स्टडी परमिट पे कैप लगा दिया है। जो कनाडा ने गोल सेट किया है इंटरनेशनल स्टडी परमिट्स के लिए वो है 300,000 के अराउंड। नाउ कंपैरिजन के लिए 2023 में ये नंबर 1 मिलियन था। 1 मिलियन से नीचे आके अब वो 300,000 पे आ गया है। तो जो भी लोग कनाडा का स्टडी परमिट अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं 2025 में, बी रेडी फॉर अ लॉट ऑफ रिफ्यूजल्स। ठीक है, जैसा कि आपको अभी तक पता लग ही गया होगा कि 2024 में कनाडा ने न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग रिक्वायरमेंट अपडेट कर दी थी, जिसको 10,000 से बढ़ाकर $20,000 कर दिया गया था। 20,635 टू बी एग्जैक्ट। अगर आपको कनाडा में पढ़ना है तो अब आपको ये $20,635 दिखाने पड़ेंगे। तीसरा, एंड आई थिंक ये सबसे अच्छा काम किया कनाडा ने, इसको बोलते हैं LOA वेरिफिकेशन, इंट्रोड्यूस करा है कनाडा ने। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। आपका जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी है वो और IRCC आपस में बात करेंगे। बट जो एजेंट फेक LOA देके एडमिशन करा देते थे, वीजा लगवा देते थे, उनको ये चीज पसंद नहीं आएगी, क्योंकि अब हर LOA वेरीफाई होगा IRCC के थ्रू आपके DLI से। ठीक है, चौथी और अच्छी चीज, एक सेकंड लेयर जो IRCC ने इंट्रोड्यूस करी वो है PAL, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, जिसका मतलब जो प्रोविंस है वो वेरीफाई करेगा कि भाई हमारे प्रोविंस में इतनी हाउसिंग है, इतनी सीट्स इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को एलोकेटेड है, इन्होंने ओवर ज्यादा स्टूडेंट तो नहीं ले लिए, तो प्रोविंस को भी सर्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये जेन्युइन है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। आपका प्रोविंस आपके स्कूल को भेजेगा, आपका स्कूल आपको भेजेगा, आप ये लेटर IRCC को भेजोगे। दैट्स इट। फिफ्थ, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, जिस स्ट्रीम के चलते मैं कनाडा आया था, दैट वाज SDS के थ्रू मैंने अपना वीजा अप्लाई किया था। वो स्ट्रीम अब बंद हो गई है। 14 कंट्रीज थी जिनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। अब इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इन कंट्रीज के लोगों को भी सेम जैसे नॉर्मल लोग, सारे लोग स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं, उनको भी वैसे ही अप्लाई करना पड़ेगा। नो मोर स्पेशल ट्रीटमेंट। सिक्स्थ, इन माय ओपिनियन अनदर ग्रेट अपडेट, स्कूल चेंज करना अब डिफिकल्ट बना दिया है। पहले क्या होता था, लोग IRCC को उल्लू बना देते थे कि भाई हम कनाडा में जाके ये साइंस की, टेक्नोलॉजी की, साइंटिस्ट बनने की पढ़ाई करेंगे, एंड उसके चलते लोग वीजा ले लेते थे, वो सीट भी वेस्ट कर देते थे, एंड फिर कनाडा आके वो किसी बेकार से प्रोग्राम में अपना स्कूल चेंज कर लेते थे, एंड स्कूल चेंज करने के बाद IRCC को सिर्फ इन्फॉर्म करना होता था। अभी IRCC ने क्या बोला है कि अब अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करते हो तो आपको नए सिरे से स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। सेवंथ एंड अनदर गुड अपडेट, जो वो 2 कमरे के कॉलेज होते थे जिन पे बस नाम होता था, जिनको बोलते थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेजेस, वो सब बंद नहीं हुए, चल अभी भी रहे हैं। बट अगर आप उनसे पढ़ाई करोगे तो आपको PGWP, जिसको कनाडा में वर्क परमिट बोलते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। अब आपको फटाफट से पता कैसे करना है कि आपका कॉलेज PGWP एलिजिबल है कि नहीं, देखो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। गूगल पे जाके लिखो लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट बाय प्रोविंस एंड टेरिटरी। एक इस टाइप का आपके पास सर्च वाला फॉर्म आ जाएगा, उसमें अपने कॉलेज का नाम डालो फटाफट। यानी जो लास्ट में आप देख रहे हो ना PGWP एलिजिबल, इसमें यस या नो करके लिखा होगा। यस का मतलब आपको PGWP मिलेगा कोर्स करने के बाद, नो का मतलब नहीं मिलेगा। एट्थ, अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट, अब जैसा कि आपको पता होगा कनाडा में सिर्फ 24 घंटे ऑफ कैंपस आप काम कर सकते हो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। ब्रेक के टाइम पे जो वर्किंग आवर्स है वो अनचेंज्ड है। ब्रेक के टाइम अभी भी आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो, बट अगर आपका सेमेस्टर चल रहा है तो ओनली 24 आवर्स ऑफ कैंपस। ठीक है। नाइन्थ एंड अनदर एक्साइटिंग अपडेट जो IRCC ने दिया था वो था फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट। हर किसी को वर्क परमिट अब कनाडा में नहीं मिलेगा, जो उल्टे सीधे कोर्स करके मिल जाता था। ये 6 फील्ड है, आपके सामने लिस्टेड है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्टेम, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट। अगर आप इसके अंदर जो एलिजिबल कुछ 1000 से कम थोड़े से प्रोग्राम्स है, अगर आप वो करोगे तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बट इसके अंदर एक बहुत मेजर एक्सेप्शन है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से कोई बैचलर्स, मास्टर्स या डॉक्टरल डिग्री करते हो तो आप पे ये 6 जो फील्ड है इनकी रिक्वायरमेंट नहीं अप्लाई होगी। आप जो मर्जी कोर्स करो, बट अगर आप यूनिवर्सिटी से बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री करते हो, डिप्लोमा नहीं। ठीक है। 10th अपडेट, ये 2024 में बहुत पहले आया था, लेकिन आई थॉट इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। IRCC ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि 8 महीने का मास्टर्स करने पे भी 3 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। मतलब इस टाइम पे कनाडा आने का सबसे सस्ता, सबसे बेस्ट तरीका जो है, कोई भी 1 साल की 8 महीने की मास्टर्स ले लो एंड आपको 3 साल का PGWP मिलेगा। आपकी कॉस्ट भी बचेगी, आपको एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स भी ज्यादा मिलेंगे एंड 3 साल का PGWP भी मिलेगा। ठीक है। अपडेट नंबर 11, दिस फेल्ट लाइक अ वेरी रिडंडेंट अपडेट फ्रॉम IRCC, बट अगर अब आपको PGWP अप्लाई करना है, वर्क परमिट अप्लाई करना है, तो आपको एक लैंग्वेज टेस्ट दोबारा से देना पड़ेगा। अगर आप किसी कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हो तो आपको CLB 5 चाहिए, कैनेडियन
लैंग्वेज बेंचमार्क में 5 चाहिए, और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स, मास्टर्स या डॉक्टरल डिग्री करते हो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा CLB-7। मुझे ये अपडेट पर्सनली अच्छा नहीं लगा कि अगर आपने किसी कनेडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ाई करी है तो वो क्रेडेंशियल्स ही इनफ होने चाहिए प्रूव करने के लिए कि हाँ जी पढ़ाई तो इंग्लिश में ही होती है कनाडा में। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। 12th अपडेट, एंड इससे बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि जो है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट का अपडेट, कि अगर आपका स्पाउस कनाडा में जो मर्जी कोर्स करता होता पहले, उसके बदले में आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाता था स्पाउस को। बट अब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ मास्टर्स या डॉक्टरल प्रोग्राम एंड ये जो नीचे कुछ प्रोग्राम्स लिस्टेड है, अगर ये आपका स्पाउस कनाडा में कर रहा है तभी जो दूसरा स्पाउस है उसको ओपन वर्क परमिट पे कनाडा आने का मौका मिलेगा, नहीं तो 13th। एंड ये ट्रंप की वजह से हुआ है। मुझे लगा ट्रंप ने एक छोटा सा बयान दिया, तुरंत ही विद इन 2 days इन्होंने बोला कि ठीक है अब हम यूएस बॉर्डर से फ्लैग पोलिंग बंद कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि आप अपनी एप्लीकेशन ऑफलाइन जल्दी प्रोसेस कराने के लिए बॉर्डर पे जाके कनाडा एग्जिट करके वापस यूएस के थ्रू एंट्री करके, यूएस वीजा ना भी हो तो आप उल्टा आके बस कनाडा में एंट्री करके आप जल्दी से अपनी फाइल प्रोसेस करा सकते थे। वर्क परमिट और स्टडी परमिट के लिए ये चीजें अब बंद कर दी गई हैं, ठीक है, ये अब नहीं कर सकते। इन्होंने बोला कि इससे यूएस और कनाडा के जो बॉर्डर ऑफिशियल्स हैं उनके बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज होते थे, टाइम वेस्ट होता था। एक और चीज है, जो लोग क्या करते थे कि विजिटर वीजा लेके आते थे एंड बॉर्डर पे जाके अपना क्लोज्ड वर्क परमिट या जो भी करते थे वर्क परमिट में चेंज करा लेते थे या स्टडी परमिट में चेंज करा लेते थे। उसी के चलते नेक्स्ट अपडेट है, विजिटर वीजा को अब वर्क परमिट में कन्वर्जन पूरा बंद कर दिया है। तो लोग क्या फ्रॉड करते थे कि IRCC को झूठ बोलते थे कि हम टूरिस्ट हैं, हम कनाडा घूमने जाना चाहते हैं, हमें ये देखना है वो देखना है, एंड जैसे ही वो कनाडा में आते थे तुरंत LMIA या वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर देते थे। स्ट्रेट अप इस चीज को मना कर दिया गया है कि अगर आप विजिटर वीजा पे कनाडा आए हो तो आप उसको वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते। 15th, एंड इससे हम सबको फर्क पड़ता है, चाहे स्टूडेंट, वर्क परमिट एंड जो PR होने वाले हैं। कनाडा ने PR के टारगेट सब कम कर दिए हैं। प्रो इमिग्रेशन कंट्री ने यूटर्न किया है PR को लेकर, तो जो रिड्यूस टारगेट्स है वो 4 लाख से भी कम है, इट्स एग्जैक्टली 395,000। इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि उस जो इमिग्रेशन लेवल्स प्लान करके जो डॉक्यूमेंट, अगर आप उसको स्क्रॉल करो, पढ़ो, जो डीप में जाके मैंने पढ़ा, उसके अंदर ये लिखा है कि इस 395,000 में 82,980 जो स्पॉट्स हैं वो इन कनाडा लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दिए जाएंगे। ज्यादा कंफ्यूजिंग ना बनाने के लिए, जो लोग इस टाइम कनाडा में हैं, कनाडा में पढ़ाई करिए, कनाडा में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाएगी, सिंपल वर्ड्स में। अपडेट नंबर 16th, एंड इसके बारे में मैं बहुत बात करता हूं रील्स बना के, वीडियो बना के, कि भाई कनाडा फ्रेंच बोलने वालों को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। मार्क मिलर जो हमारे रिस्पेक्टेड इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उन्होंने भी बोला कि जो फ्रैंकोफोन्स हैं उनके टारगेट्स और बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप देखो, चाहे ओवरऑल PR कम हो रही है, बट फ्रैंकोफोन जो लोग फ्रेंच बोलते हैं उनके टारगेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप देखो कि 8.5% से 10% टारगेट है इनका, कि जितने टोटल लोगों को PR मिलेगी उसमें से अराउंड 8.5 से 10% लोग सिर्फ इसीलिए PR होंगे क्योंकि वो फ्रेंच बोल सकते हैं। नाउ दिस इज योर साइन, आपको फ्रेंच सीखनी नहीं सीखनी, इस इंफॉर्मेशन से आपको डिसीजन मेकिंग में इजी होगा। अपडेट नंबर 17, वैसे तो बहुत सारी PNP में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जो होते थे। सिंस मैं ब्रिटिश कोलंबिया में रहता हूं तो मुझे लगा कि ये कवर करना बहुत जरूरी है। पहले IPG के अंडर BCPNP में क्या होता था कि मोस्टली सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम को BCPNP में प्रायोरिटी दी जाती थी। अभी इन्होंने क्या किया है कि एक के बदले हम आपको 3 स्ट्रीम दे रहे हैं। 2025 में बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरल, इन तीनों के लिए सेपरेट स्ट्रीम्स बनेंगी। BCPNP एक नई मिनिस्ट्री के पास चला गया है, तो काफी सारे चेंजेस हैं, जिसके चलते ब्रिटिश कोलंबिया में बैचलर्स करना बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो गया है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो जाके आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ने के बारे में सोच रहे हो। नंबर 18, इसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि LMIA फ्रॉड स्टॉप्ड, मतलब अगर जो पहले LMIA होती थी, आप लोग को पता ही होगा LMIA क्या होती है, उसके चलते 50 से 200 पॉइंट मिलते थे। तो IRCC ने बोला है कि भाई स्प्रिंग 2025 के बाद से नो मोर पॉइंट्स। तो इसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि सारे LMIA वाले फ्रॉड है, सबके लिए पॉइंट बंद कर दो। बट ये बिल्कुल फेयर नहीं है मेरे ख्याल से। आप सबको पता ही होगा कि भाई LMIAs बेची जाती हैं, है ना, 30, 40, 50 हजार डॉलर लोग देते हैं LMIA के। सब लोग नहीं देते, कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते होंगे, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदार एक्चुअल की LMIA लेके कनाडा आए हैं, उन बेचारों के भी पॉइंट्स अब नहीं मिलेंगे। दिस इज एन अपडेट फॉर यू। नंबर 19, हमारे इंडियंस को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट पसंद है ना, कि इंडियंस हम बहुत स्पेशल है, तो लो तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट। मार्क मिलर ने बोला है कि जी जो भी इंडिया से वीजा एप्लीकेशन लगेंगी उसको और ज्यादा स्ट्रिक्टली असेस किया जाएगा, हम उसको ज्यादा स्क्रूटनी करेंगे। जो एप्लीकेशंस इंडिया से आ रही है, स्पेसिफिकली आपका नाम लेके आपकी तारीफ हुई है, तो इंडिया नंबर 1। इसका प्राइमरी रीजन जो न्यूज वगैरह और जो आर्टिकल्स हैं वो सब पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि जो कनाडा में लोग असाइलम क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारी जान को खतरा है या ये और वो, 100 तरीके की चीजें होती हैं। जो लोग असाइलम क्लेम कर रहे हैं
कनाडा में उसमें इंडियंस की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। और भी कंट्रीज के लोग असाइलम क्लेम करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया के, बट अपेरेंटली इमिग्रेशन मिनिस्टर को ऐसा लगता है इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कनाडा में ऑनलाइन हेट टुवर्ड्स इंडियंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं कंटेंट बनाता हूं, मेरे को पता है कोई वीडियो गलती से कनेडियंस के पास पहुंच जाए तो बिना कोई लॉजिक के, बिना कुछ जाने के क्या किस बारे में बात हो रही है, बस है ना, ऑनलाइन हेट बहुत ज्यादा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको भी आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं कनाडा में, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो काफी ज्यादा राइज है कनाडा में एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट का। इज दिस टेम्पररी, सिर्फ इलेक्शन के चलते जबरदस्ती की हाइप बनाई जा रही है, क्या है, वी विल नो इन द फ्यूचर। बट थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आप ये सारे अपडेट्स देखने के बाद कोई भी एजेंट, कोई भी बैड एक्टर आपको पागल नहीं बना पाएगा। सब्सक्राइब कर लो, ऐसी क्रिस्प टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन मैं लाता रहता हूं। मेरा इंस्टाग्राम है पीयूष मेरवाल, उस पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।